जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सुनकर गुरु नाम तो पर ब्रह्मा भी रिस जाता है, चाहे भक्ति का मार्ग हो या दुखों का चक्र हो। गुरु का नाम लेने वाला हर परिस्थितियों में जीत जाता है। मेरे सर पर सदा तेरा हाथ रहे, सदगुरु तू हमेशा मेरे साथ रहे। जी हाँ संगत जी, हम तो बस गुरु जी से यही अरदास करेंगे कि गुरु जी का साथ हम सबके साथ बना रहे। परंतु संगत जी, इस पावन पुण्य साथ के लिए हमें भी गुरु जी के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। यही पूर्ण समर्पण ही तो है जिससे हमारे गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनती है। यह समर्पण क्यों जरूरी है, हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से और जानेंगे। आज के सत्संग बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं हमेशा की तरह, और बहुत ही खास हो। आपको सत्संग पूरा अंत तक सुनना है, क्योंकि आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द में ब्लेसिंग होती है। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है, आप सभी अपने सत्संग बढ़ चढ़ के शेयर करिए। अपने सत्संग को सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप टाइप करते समय शॉर्ट फॉर्म में जो मैसेज लैंग्वेज यूज़ करते हैं वह नहीं करें। आप अपना सेंटेंस पूरा पूरा लिखिएगा। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम उदयपुर से क्षमा मिश्रा आंटी जी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और मेरा नाम क्षमा मिश्रा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे गुरु जी का साथ मिला। अभी कुछ महीने पहले गुरु जी से मेरा मिलना हुआ था। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने आज तक अपना कोई भी गुरु नहीं बनाया। आज से करीब 9 महीने पहले मैं जिस मकान में किराए पर रहती थी, वह मकान मालकिन दिल्ली गई थी अपनी बेटी के पास। उनकी बेटी जहाँ किराए पर रहती थी, वह मकान मालिक गुरु जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन लोगों के साथ मेरी मकान मालकिन छतरपुर बड़े मंदिर दर्शन करने गई और वहाँ से गुरु जी को प्रसाद लेके आई। वहाँ से आकर मुझसे मिली और उन लोग बड़े मंदिर के बारे में बताया। पता नहीं क्या हुआ, मुझे एक अजीब सी लगन लग गई। गुरुजी से मेरे मन में गुरुजी से मिलने की बहुत तीव्र इच्छा उठने लगी। उसके कुछ ही दिनों बाद मेरी भाभी ने भी गुरुजी के बारे में मुझे बताया, उनकी कृपा के बारे में बताया, उनके सारे सत्संग सुनाई। मेरी इच्छा और दिव्य हो गई कि गुरुजी से मिलना ही है। मेरी भाभी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और मैंने वह स्वरूप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज मैं आपको अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज से 1.5 महीने पहले मैं बहुत परेशान थी पैसों को लेकर। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। आज भी मैं कर्जे में हूँ, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा है कि कोई भी काम कैसे बनता है यह मुझे पता नहीं चलता, बस उनकी कृपा से काम हो जाता है। यह उस समय का किस्सा है जब मुझे मेरे बेटे की फीस जमा करनी थी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फीस का अमाउंट करीब 1000 रुपये थे और मैं बहुत परेशान थी कि कहाँ से पैसों का बंदोबस्त करूँ। कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दोपहर का समय था, मैं बाज़ार में थी और इस समय मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया कि देखो शायद मेरी विधवा पेंशन आई हो, मेरे बच्चों के पालनहार से पैसे आए हो। लेकिन संगत जी, वह पैसे तो नहीं आए, लेकिन पता नहीं कहाँ से 12,000 मेरे अकाउंट में आ गए। आज तक मुझे नहीं पता कि वह अमाउंट कहाँ से आया था। मैंने अपना स्टेटमेंट भी चेक करवाया, लेकिन उसकी फिगर नहीं थी। यह गुरुजी की महिमा ही थी कि उनकी बेटी परेशान है, इसलिए अमाउंट उन्हीं की तरफ से आया। लख लख शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था और इसे सुनाने में यदि कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। गुरुजी, आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। अपनी बेटी के ऊपर भी, अपनी बेटी के ऊपर से कभी अपना हाथ मत हटाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए सत्संग सुनाने में। गुरु जी के सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता मैं कब गुरु जी से जुड़ी या गुरु जी ने मेरा हाथ कब पकड़ा, पर हाँ, कोई अदृश्य शक्ति जरूर थी जो मुझे हर समय बचाती थी। संगत जी, जब हमारी शादी सन 1981 में हुई, तब मेरे हस्बैंड और मैं बीकानेर में थे। वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग कर रहे थे। यह मोटरसाइकिल निकाल रहे थे और क्रॉसिंग के बीच में मोटरसाइकिल फंस गई। सब लोगों ने बहुत ताकत लगाई, नहीं निकली। परंतु पास में इतने लोग थे, सब देख रहे थे कि गाड़ी बहुत पास है, ट्रेन हमारे बहुत नज़दीक है। पता नहीं क्या होगा, मैं भी कांप रही थी। इतने में पता नहीं कौन आया, किसी ने धक्का दिया, कौन था पता नहीं चला, परंतु 1 सेकंड में उन्होंने मोटरसाइकिल को बाहर निकाल दिया।
बाद में मैंने ढूंढा तो कोई भी नहीं था। पास खड़े लोगों से मैंने जब पूछा कि किसने धक्का दिया तो सबने कहा हमें नहीं पता। अब मुझे लगता है कि वह गुरुजी थे, वह शिव जी ही थे। और भी बहुत सारी मेरे साथ घटनाएं हुई, उनमें भी उन्होंने मुझे बचाने के लिए गुरुजी ही आए थे। कुछ समय बाद मेरी बेटी की शादी हुई और मेरे बेटे की शादी उसकी पत्नी से छोड़कर मायके चली गई। फिर मुझे सोनिया आंटी मिली, उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया, गुरुजी के बारे में बताया। और गुरुजी का स्वरूप देखकर मैंने गुरुजी से कहा कि यदि गुरुजी आप सही में हैं तो मेरी बहू को बुला दो। मुझे पता लगा गुरुजी तो समाधि ले चुके हैं, परंतु संगत जी थोड़े समय बाद मेरी बहू घर आ गई और मुझे गुरुजी पर विश्वास होने लगा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझ पर इतनी कृपा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मारे। संगत जी अब हम सुदीना दत्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। काश गुरुजी और मैं कभी अलग ही ना हुए होते। मानव रूप में भगवान है और मुझे भगवान और जादू दोनों की अष्टा थी। यहाँ जादू हो सकता है। यह श्री रघु राय जी के शब्द थे जब वो मुझे सितंबर 2006 में पहली बार गुरुजी के पास लेके गए। वास्तव में भयानक हालातों से जूझने के लिए मेरे परिवार को जादू की ही आवश्यकता थी। मेरे भाई को फिर से कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने उसे अधिक से अधिक 2 से 3 महीने का ही समय दिया था। 2003 में हॉस्पिटल में उनका टेस्ट कराया गया। 1 साल बाद उसे फिर कैंसर हो गया और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए उसे लंदन जाना पड़ा। अब सितंबर 2006 में उसे फिर से कैंसर हो गया था और इसका कोई उपचार नहीं बता था। डॉक्टर अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं भाई माता पिता तीनों को लेके बहुत परेशान थी। संगत जी मुझे पता था कि मेरे माता पिता इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे पिता की एज 80 वर्ष से अधिक थी और माँ बिस्तर से उठने में असमर्थ थी, क्योंकि 2005 में माँ बिस्तर से उठने में 2005 में सेरेब्रल स्ट्रोक के कारण उन्हें लकवा हो गया था। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं पागल सी हो गई थी। मुझे जिसने जो भी कुछ करने को कहा मैंने वही किया। रेकी, बुद्धिस्ट हीलिंग, चैटिंग, हर तरह की पूजा पाठ, प्रार्थना, मंदिरों में जाना आदि। और अब मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची थी। मुझे अनुभूति हुई कि पहली बार ही जब मैंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे एक अद्भुत पर भौतिक अनुभूति हुई। एक आनंद में अल्पकाल्पनिक से एहसास, मेरा मन कह रहा था कि मैं वहीं उनके चरण कमलों में हमेशा के लिए अपना माथा टेक कर दूं। क्योंकि मेरा भाई नास्तिक था तो वो तांबे के लोटे द्वारा आशीर्वाद के लिए कभी नहीं मानता। वह कलकत्ता में रहता, उसने गुरुजी या उनके मंदिर कभी नहीं देखा है। इसलिए श्री राय ने मुझे सलाह दी कि मैं हर सप्ताह गुरुजी के पास जाऊं और उनसे कनेक्शन बनाने का प्रयास करूं। मैंने ऐसा पूरी श्रद्धा के साथ किया। मैं गुरुजी की ओर चुंबक की तरह हुई चली गई, क्योंकि उनके चरण कमलों में मेरे व्याकुल मन को शांति और उम्मीद मिलती थी। और कई बार गुरुजी ने मुझे अपनी गुलाबों की सुगंध से आशीर्वाद दिया, जैसे कि वह मुझे आश्वासन दे रहे थे कि ये हमारा ख्याल रख रहे थे। उसी समय श्री राय और कर्नल चटर्जी के सत्संग के माध्यम से मुझे उम्मीद और हिम्मत मिलती रही कि यही गुरुजी असाध्य समस्याओं को भी ठीक कर देते थे। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं एक बहुत ही विशिष्ट जगह पर आ गई हूँ, जैसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। आज जब मैं ये बात बता रही हूँ, 3.5 साल से अधिक हो चुके हैं। मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, जबकि डॉक्टर ने उसके लिए सिर्फ 3 महीने का समय बताया था। मैं जानती हूँ कि अब उसे कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं। यानी हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी माँ भी ठीक हो गई है। 2.5 साल बिस्तर तक सीमित रहने के बाद वह चलने लगी और थोड़ी सहायता के साथ सीढ़ियाँ में उतरने चढ़ने लगी। मार्च 2010 में गुरुजी ने यह सुनिश्चित किया कि जिस समय मेरी माँ को दोबारा सेरेब्रल थ्रोट हुआ, उस समय मैं सत्संग में थी। इस बात पर ध्यान दिया। जय गुरुजी, जब मैं गुरुजी के सत्संग में जाने की तैयारी कर रही थी, उस समय मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी माँ कोलकाता में बीमार थी और वह बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ गई है। और मेरा पूरा विश्वास है कि वह दोबारा चलने फिरने लगेंगी। मेरी माँ को इतने बड़े संकट से बचाने के लिए गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। डॉक्टर का यह भी कहना था कि मेरी माँ सही समय पर बच गई, वरना उनके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था। गुरुजी ने जो असंख्य आशीर्वाद और संरक्षण की कृपा मुझ पर और मेरे घर परिवार पर बसाई है, उसकी तो मैं गणना भी नहीं कर सकती। उनके चरण कमलों से मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। मैं मेरा परिवार सदा उनके चरणों की शरण में रहें और हर समय के अंत तक भी जुदा ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज की आज्ञा से आज मैं अपना सभी संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ, साथ में मैं स्टिचिंग का काम भी करती हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2022 में शुरू हुई थी। वैसे तो गुरुजी के बारे में मुझे हमारे साथ वाली आंटी ने साल 2021 में
ही बताया था। जैसा कि मुझे बताया कि मैं स्टिचिंग का काम भी करती हूँ, तो हमारी जो साथ वाली आंटी हैं उन्होंने मुझे एक दिन अपने घर बुलाया गुरुजी महाराज के वश सिलने के लिए, और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी कौन है और अपने सत्संग भी शेयर किए। उन्होंने अपने बहुत सारे सत्संग मेरे साथ शेयर किए। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी को मानने से बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने लगते हैं अपनी लाइफ में, और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने खुद ने अपनी लाइफ में सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हुए देखे हैं। फिर वो मुझसे कहने लगी कि तू मेरे साथ सत्संग में चला कर, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और उनसे कहा कि मैं गुरुजी को कैसे मानूं, मैं कोई गुरुजी को नहीं जानती हूँ और मैं उनको मानती भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ भगवान पर विश्वास है, मैं सिर्फ भगवान को मानती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया, कहा कि गुरुजी बड़े चमत्कारी है, सब पर कृपा करते हैं। मेरा उनके साथ कनेक्शन हो, जब गुरुजी ने कनेक्शन बनाना होता है तभी बनता है। संगत जी, मैं और मेरी आंटी ने मेरे बारे में सोचकर मुझे गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए कहा था। फिर साल 2022 में अक्टूबर के मंथ में मेरे अंकल बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। मैंने बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था जो रुक ही नहीं रहा था, वह हेडेक कॉन्टीन्यूसली हो रहा था। आंटी ने मुझे कहा कि तू चल गुरुजी के मंदिर, सब ठीक हो जाएगा, तेरे अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो। संगत जी, मैं परेशान तो थी ही, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने आंटी जी की बात मान ली और मैं उनके साथ एक दिन सत्संग सुनने चली गई, अपने हस्बैंड को भी साथ लेके चली गई। एक्चुअली संगत जी, मैं अभी तक बड़े मंदिर या फिर छोटे मंदिर नहीं जा पाई हूँ, जम्मू से हूँ, और हमारे यहाँ पर सुनीता और आंटी जी ने गुरुजी का दरबार सजाया है, वहाँ पर सत्संग भी होते हैं और लोग बहुत दूर से गुरुजी के दर्शन करने आते हैं। तो हम भी उन आंटी के साथ वहाँ चले गए, हमने वहाँ पर माथा टेका और गुरुजी का लंगर प्रसाद भी चखा। मैं साल 2022 में गुरुजी के दरबार में जाती हूँ और सारे सत्संग अटेंड करती हूँ। कभी कभी नहीं भी जा पाती तो घर पर ही सत्संग सुन लेती हूँ। ट्राई करती हूँ कि गुरुजी के सत्संग में मैं जाती रहूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट करके मेरी लाइफ बहुत चेंज कर दी है, और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत बार बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ठीक कर दिया है। अब उन्हें बिल्कुल भी हेडेक नहीं है। गुरुजी से मिलने के बाद, गुरुजी महाराज जी को कनेक्ट होने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने में आए हैं। संगत जी, मैं अपने सत्संग को भी यहीं पर विराम देना चाहूँगी। गुरुजी की कृपा रही तो मैं आगे भी अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, अनंतन शुक्राना गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है जो कि गुरु जी की आज्ञा से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आज कौन सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो भी गुरु जी मुझसे करवाएंगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, कहते गुरु जी कि मेरी लाइफ में आने के बाद मुझे एक नई राह मिल गई थी और हर वक्त गुरु जी हमारा ध्यान रखते हैं। हम कभी उन्हें भूल भी जाएं, पर गुरुजी अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है, और जब मैंने अपने पापा को 2016 में खो दिया, उसके बाद तो मेरी फैमिली जैसे बिल्कुल ही खो गई। मैं गुरुजी के साथ जुलाई 2022 में कनेक्ट हुई, और गुरुजी को पता नहीं कितने जन्मों से हमारे साथ हैं और हमारे से कनेक्ट हैं। मेरे पापा जी के जाने के बाद मम्मा बिल्कुल अकेली हो गई। मेरा जॉब होम टाउन से बहुत दूर था। मुझे लगा सब कैसे होगा, मम्मी कैसे रहेंगी, और अगर मैं जॉब स्विच करती हूँ तो सरवाइव कैसे होगा, पर पता ही नहीं चला कब इतनी आसानी से सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी तब भी हमारे साथ ही थे और सब देख रहे थे, शायद इसलिए धीरे धीरे लाइफ स्टेबल होने लगी। गुरुजी का साथ हमेशा ही रहा और अब गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। अनंतन शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना कर, फिर देखती जा मैं तेरी कितनी जोड़ियाँ खुशियों से बढ़ता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं सोचती हर बार तो गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, फिर भी यही मैसेज आ जाता है कहाँ गलती हो रही है, और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ मुझे बताएं कि आपका शुक्राना कैसे करूँ। और कल ही गुरु जी का एक सत्संग सुना जिसमें हिंट था कि अपना सत्संग शेयर करके गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी की आज्ञा मानकर उनका अंतम शुक्राना करने के लिए आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब से गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ तब से पता ही नहीं चलता कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी ऐसे ठीक हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब तो मैंने भी गुरु जी से कह दिया कि मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी मम्मी और आपका मेरे पापा की तरह साथ चलिए, वह हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। जब कभी इतना परेशान हो जाती हूँ तो उनसे गुस्सा भी हो जाती हूँ, फिर सॉरी भी बोल देती हूँ। प्लीज़ गुरु जी मुझे मेरी गलतियों को माफ़ करना और अपनी ब्लेसिंग हमेशा मुझ पर, सारी संगत पर बनाए रखना। संगत जी, 2 महीने पहले मैंने अपनी मम्मा और नीस के साथ अमृतसर जाने का प्लान बनाया, क्योंकि ट्रेन दिल्ली से लेट नाइट की थी, इसलिए हमने पहले गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का प्लान किया। मेरी मम्मी वहाँ कभी नहीं गई थी, इसलिए वह बहुत खुश थी कि इस बार गुरु जी ने उन्हें भी बुला लिया।
जैसे ही हम गुड़गांव में बड़े मंदिर जाने लगे तो देखा बहुत ट्रैफिक जाम था और पहुँचने में 2 घंटे लग जाएंगे और ट्रेन मिस हो जाएगी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी इस बार हम सीधे अमृतसर चलते हैं, बड़े मंदिर हम नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। मम्मी बहुत उदास हो गए। कहा मैंने गुरुजी के आगे अमृतसर में सब कुछ बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। पर मम्मी बहुत दिन तक यही सोचती रही कि गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया, मंदिर नहीं बुलाया। फिर एक दिन मैंने एक सत्संग सुना, उन्हें बताया कि गुरुजी चाहते थे कि पहले आप हरमिंदर साहब के दर्शन करो फिर मुझसे मिलने आओ। एक मत ऐसे ही बीत गया। फिर एक दिन मेरी मंडे को हॉलीडे था और संडे नाइट मैंने मम्मी से बोला कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। मम्मी बोली पर तूने ट्यूसडे ऑफिस भी जाना है। मैंने कहा कोई नहीं, हर बार संडे ऑफ नहीं होता, हम कल चलेंगे। मम्मी खुश हो गई और फिर थोड़ी सी उदास भी सोचने लगी, क्या पता इस बार भी गुरुजी हमें बाहर से ही बिना दर्शन किए ना भेज दें। उनकी ये बात सुनकर मैंने कहा अगर इस बार भी गुरुजी ने आपको बड़े मंदिर ही बुलाया तो मैं उनसे नाराज हो जाऊँगा। शायद यह बात गुरुजी तक पहुँच गई। जैसे ही हम जाने के लिए बस में बैठे वैसे ही बस चली और जैसे ही बस से उतरे बिल्कुल बस के साथ ऑटो मिल गया जैसे हमारा ही वेट कर रहा था। जैसे ही मेट्रो पहुँचे तो मैंने देखा कि टोकन वाली लाइन बहुत लंबी थी। एक मेट्रो कार्ड तो था पर एक टोकन भी लेना था। मुझे लगा अब तो आधे घंटे रुकना होगा तभी टोकन मिलेगा। ये सोच ही रही थी कि तभी एक पैसेंजर के पास 2 की जगह गलती से 3 टोकन निकल गए। जैसे ही मैंने पूछा कि भैया टिकट कहाँ की ली है तो उसने कहा छतरपुर तक की टिकट है। मैंने 2 ही मांगी थी पर गलती से 3 आ गई। मैंने उनसे 1 ले ली और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मैंने जल्दी से पैसे दिए और टिकट लिया। देखकर मम्मी भी हैरान थी कि कैसे सब इतनी आसानी से होता जा रहा है, जैसे गुरुजी हर वक्त हमारे साथ हैं और मंदिर में आने का सारा इंतजाम किया हुआ था। उस दिन तो मम्मी बिल्कुल भी नहीं रुकी थी और बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए। चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला। मम्मी को ज़्यादा ऑयल नहीं मना है पर उस दिन ब्रेड पकौड़े में बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। मम्मी ने बहुत खुश होकर से ग्रहण किया और मम्मी यही कहती रही कि देखो गुरुजी ने तेरी सुन ली, तूने कहा था ना इस बार गुरुजी ने नहीं बुलाया तो तू उनसे नाराज़ हो जाएगी। ऐसा बोलने के लिए सॉरी गुरुजी और आपका अपना शुक्राना। उस दिन मेरी मम्मी को दर्शन देने के लिए कुछ टाइम बाद दिवाली आने वाली थी। फिर से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि दिवाली पर मैं और लक्ष्मी माँ तेरे घर आएंगे, हमारा स्वागत फूलों से करिए। और दिवाली के 2 दिन पहले ही मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि शायद गुरुजी सच में दिवाली पर घर आएंगे, पर मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैं बहुत खुश थी। एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मोस्टली हर फेस्टिवल पर मेरा मूड किसी न किसी बात से ऑफ रहता था। मैं ज़्यादा फैंसी ड्रेस वेयर नहीं करती थी। इस दिवाली पर मैंने मम्मी से कहा कि मुझे अच्छी सी ड्रेस पहननी है, लहंगा पहन लेती हूँ। मम्मी हंसने लगी, कहा ठीक है पहन ले। मम्मी को लगा शायद मैं मजाक कर रही हूँ। पर दिवाली वाले दिन मैंने अच्छे से सफाई करके फूलों की रंगोली बनाई और शाम में पिंक लहंगा पहनने के लिए प्रेस किया। मम्मी ने देखा कि अगर क्या सच में तुम्हें यही पहनना है, पर तुम तो कभी फेस्टिवल पर यह सब नहीं पहनती। मैंने कहा नहीं, आज मेरा मन बहुत कर रहा है। मेरी नीज भी बहुत परेशान थी कि रूसी कि मासी आज आपको यह क्या हो गया। पर वह खुश थी कि हमने लक्ष्मी माता और गुरुजी की पूजा की। जैसे ही रूम से बाहर प्रसाद देने के लिए आई, इतनी तेज गुलाबों की खुशबू, मुझे पता था खुशबू गुरुजी की है। मैंने जल्दी मम्मी को बुलाया, कहा देखो कितनी तेज खुशबू आ रही है। मम्मी ने गहरी सांस ली और एक सेकंड के लिए मम्मी को भी गुरुजी का एहसास हुआ। किसी को भी खुशबू नहीं आ रही थी पर मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। फिर मैं टेरेस पर गई। पूरे टेरेस पर इतनी ज़्यादा खुशबू थी, मैं दिल ही दिल में गुरुजी को शुक्राना करती रही हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। फिर मैंने मम्मी को बताया कि गुरुजी ने मुझे बता दिया कि वे आने वाले हैं, इसलिए आज फूलों की रंगोली और फैंसी ड्रेस वियर की है। थैंक यू गुरुजी, मैं बहुत खुश थी। संगत जी, फिर एक दिन बाद भाई दूज आया, मैंने गुरुजी को तिलक लगाया। भाई दूज भी बहुत अच्छे से रहा। फिर मम्मी ने शाम को अपना पर्स खोला और उसमें 5100 रुपये रखे हुए थे। पता नहीं कहाँ से आए थे। वैसे तो पैसे मम्मी को पता ही नहीं था। ये ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मम्मी ने सुबह ही चेक किया था पर्स, तब उस पर्स में कुछ भी नहीं था और कोई भी मम्मी को बिना बताए उनका पर्स टच नहीं करता। फिर ये पैसे कोई नहीं जानता कि कहाँ से आ गए। सबने पूछा पर किसी को नहीं पता। लख लख शुक्राना गुरुजी, यह सब गुरुजी की कृपा है। तब मैंने मम्मी को कहा गुरुजी ने कहा था कि वह लक्ष्मी माता को लेकर मेरे साथ आएंगे। शायद लक्ष्मी जी ही आई है, उनके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी, इसलिए ये आपके हैं। फिर मम्मी ने उन ब्लेसिंग्स को हम 3 सिस्टर्स को भी दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना इतनी रहमत बरसाने के लिए। जैसे हम पर ब्लेसिंग्स किए वैसे ही सारी संगत पर भी करना। संगत जी, हम 3 सिस्टर्स हैं। मेरी 2 सिस्टर मैरिड है। मेरी छोटी सिस्टर के घर कुछ ठीक नहीं चल रहा था और उसके ससुराल हस्बैंड में बहुत ही मनमुटाव रहता है। हमने कई बार समझाया था पर फिर भी उसका हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। परंतु इस बार बात इतनी बढ़ गई कि हमने डिसीजन लेना पड़ा कि हम अपनी बहन को घर ले आएंगे।
पर दूसरी साइड बहुत टेंशन भी थी कि वो डाइवोर्स तक बात पहुंच जाएगी, पूरा दिन फ़ोन पर बातें चलती रहेंगी। सब बहुत परेशान थे और मम्मी की हालत तो बहुत ख़राब थी, पर निर्णय तो लेना ही था। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप की अरदास की और बहुत रोई कि मम्मी मैं भी गुरुजी के पास हूँ, पापा भी नहीं है, और अगर अब वह भी आ गई तो तब सब क्या कहेंगे, प्लीज़ आप कुछ करो। गुरुजी ने इतनी जल्दी सुनी संगत जी कि हमें सुबह 5 बजे उसके घर जाना था, रात को 12 बजे फ़ोन आया कि सब ठीक है और आने की ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर जैसे टेंशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, जैसे गुरुजी ने एक बहुत बड़े पहाड़ को सर से उतार दिया। थैंक यू गुरुजी, अंतिम शुक्राना मेरे मालिक। एक छोटा सा सत्संग और है जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे एक फ्रेंड से कुछ टाइम से किसी बात पर लड़ाई थी और हम चाहकर भी बात नहीं कर रहे थे, इससे हमारी लाइफ और वक्त दोनों डिस्टर्ब हो रहे थे। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अगर आप चाहते हैं कि हमारा साथ बना रहे तो सबसे पहले जिससे हमारी बातचीत चलती रहे, हमेशा के लिए दूर ना हो। जो भी आपकी मर्जी होगी मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी और आपकी मर्जी होगी कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं और आपकी आज्ञा मान के शुक्राना करूंगी। पर आज मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने खुद आकर मुझसे बात की, सॉरी भी बोला, इग्नोर भी किया। ऐसा आगे से नहीं होगा। मेरे लिए यही काफ़ी था कि हम पहले जैसे हो गए। उन सब बातों के लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू गुरुजी, हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं अपने और भी सत्संग जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम अगला सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत कमांडर BS रेखी अंकल जी का सुनेंगे। करीब 4 साल पहले हम गुरुजी के यहाँ जलंधर गए। मेरी पत्नी गुड्डी ने गुरुजी से शिकायत की कि मैं पालथी मारकर नहीं बैठ पाता था। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले बैठेगा। मैं अपनी शादी पर भी पालथी मारकर नहीं बैठ पाया था। गुरुजी से आशीर्वाद मिलने के बाद ही मैं ऐसा कर पाया। पिछले कुछ सालों से मेरा प्रोस्टेट आकार में बढ़ गया था, उस कारण मुझे यूरिन रोकने में बहुत कठिनाई होती थी, जिसकी वजह से मुझे कभी कभी शर्मिंदगी भी महसूस होती। मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर हैं उनका अपोलो हॉस्पिटल में बड़े प्रोसेस का ऑपरेशन हो चुका था। मेरे छोटे भाई को भी एक सोमे ट्यूमर था जिसका ऑपरेशन न्यूयॉर्क में हुआ था जहां वह रहता था। हालात और परिवार के कहने पर मैं मई 98 में हॉस्पिटल जांच के लिए गया। मेरे पाद अर्थात पोटेस एंटीजन की संख्या 4.50 थी, थोड़ी बड़ी हुई थी। 1999 में मिलिट्री हॉस्पिटल में जांच हुई जिसमें मेरा PASA की संख्या 6.20 आई, यानी कि बढ़कर आई, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय था। फिर गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी हालत में तेजी से सुधार आया और मई 99 में एक और जांच के लिए गया जहाँ PASA की संख्या 1.58 आई, जिस पर स्पेशलिस्ट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वे हक्के बक्के रह गए। मैंने डॉक्टर को बताया कि गुरुजी के आशीर्वाद के अतिरिक्त मैंने और कोई इलाज नहीं किया था, उनके आग्रह पर ही संख्या गलत हो सकती थी। मैंने एक प्राइवेट लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराया, मेरी पासा की संख्या 3.34 आई जो सामान्य थी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे पीठ में दर्द रहता था, उस समय गुरुजी के आशीर्वाद से प्रसाद, कीर्तन और लंगर द्वारा सत्संग के आध्यात्मिक वातावरण से मेरा वो दर्द कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद मेरी भाभी हरबीर और उनकी बेटी रुबीना को भी प्राप्त हुआ। उनका परिवार पिछले 9 सालों से शिकागो में बचा हुआ था और दिसंबर 98 के तीसरे हफ्ते में भारत आने वाला था। उनके निकलने से 10 दिन पहले जब वे पैकिंग कर रहे थे, हरबीर के ऊपर एक सूटकेस गिर गया। उसका सिर जाके दीवार पे लगा और उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। डॉक्टर ने उन्हें चेतावनी दी कि भारत जाना उसके लिए जानलेवा हो सकता था। उसने खतरा मोल लेने का निश्चय लिया। धुंध के कारण उनके विमान को दूसरी देर ले जाया गया। वे अपने संबंधी के घर पहुंचे। उसने पाया कि वे बिस्तर से उठ पाने में असमर्थ थी। मेरी पत्नी और मैंने उनके तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखा और उसे गुरुजी का प्रसाद अर्थात श्री प्रसाद समय समय पर देने लगे। 2 घंटे बाद हरबीर उठी और बात करने लगी। हम अगले दिन हुए गुरुजी के पास लेके गए। हरबीर संगत में 3 घंटे बैठी रही। वह खुश भी थी और ठीक भी। रुबीना ने उसे नए साल के क्लब के कार्यक्रम छोड़कर गुरुजी के यहाँ उनके आशीर्वाद लेने के आने को कहा। उस दिन हम सुबह से 2 बजे तक गुरुजी के साथ थे। हरबीर खुश थी और ठीक लग रही थी। गुरुजी ने रुबीना को बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के पाठ्यक्रम के लिए भी आशीर्वाद दिया। गुरुजी मजाक में BDS कहते थे कि 32 दांतों का सर्वनाश। उन्होंने रुबीना को कहा कि उसकी दूसरी बीमारी यानी कि अस्थमा ठीक होने से पहले कुछ समय के लिए और बिगड़ सकती थी। मैंने गुरुजी ने पहले ही कह दिया था कि ऐसा लग रहा है कि हरबीर ठीक हो गई थी, पर रुबीना की हालत और बिगड़ गई। 1 और 2 जनवरी को हरबीर ने अपनी सारी दवाइयाँ फेंक दी और दोनों दिन बहुत खरीदारी की। वह सब कुछ आराम से कर पा रही थी। शिकागो पहुंचकर जब उसने अपनी जांच करवाई तो पता चला कि उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई थी और यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ। रुबीना काल थोड़ा अलग था। शिकागो पहुंचकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। थोड़े दिनों बाद डॉक्टर ने उसे कहा कि उनके पास अब और कोई दवाई नहीं बची थी जिससे वह उनका इलाज कर पाते।
या शाम को हमने गुरु जी को यह सब बताया। गुरु जी बोले कि उन्होंने पहले ही उसे ठीक कर दिया है। संगत जी अगली सुबह हमने रुबीना को फ़ोन किया, उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और अगले दिन कॉलेज जाने का विचार सोच ही रही थी। एक रात पहले उसे सपने में गुरु जी के दर्शन हुए, उन्होंने उसे ठीक कर दिया था। जय गुरु जी। कुलबीर रेकी को भी गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। 1968 में उसे हिप्पोथायराइड की परेशानी थी, उनका ऑपरेशन हुआ था और वह ठीक थी, परंतु 95 में उसे फिर से दवाएं लेनी शुरू करनी पड़ी। 4 साल बाद मई 99 में गुरु जी ने उसे आशीर्वाद दिया। अद्भुत बात यह है कि अब जून में जांच हुई तो पता चला कि उनकी थायराइड की समस्या गायब हो गई है, जबकि उनके लिए दवाइयाँ लेने का आजीवन अनिश्चित थी। सरप्राइज थे गुरु जी की आशीर्वाद से एक आजीवन समस्या का उपचार हो गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। हमने शुरुआत में बात की थी कि गुरु जी के प्रति समर्पण क्यों जरूरी है। उसके लिए हम एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनते हैं। संगत जी, एक शिष्य एक साधक हुए जिनका नाम था मिला रेपा, जो अपने गुरु के पास गए और कहा कि मैं आपके समीप रहकर आश्रम में साधना करना चाहता हूँ। उसने गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। मिला रेपा बहुत अद्भुत व्यक्ति था, परंतु जब आश्रम में अन्य शिष्यों ने यह देखा कि वह गुरु के नज़दीक होने लगा है, तब उन्हें इससे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने गुरु के पास जाकर कहा कि आप अब नए शिष्य के समर्पण की परीक्षा लें। गुरु जी के पूछने पर कि अब क्या परीक्षा लूँ, तब उन्होंने पूछताछ की। तब उन्होंने सुझाया कि आप मिला रेपा को पहाड़ी से कूदने को कहें। जब गुरु ने पहाड़ी के पास जाकर उसे कूदने को कहा तो संगत जी, मिला रेपा ने बिना सोचे समझे 1 मिनट भी गवाए छलांग लगा दी। यह देख सभी शिष्य प्रसन्न हुए। उसे देखने नीचे घाटी में गए, पर सबको यह देखकर अचंभा हुआ कि वह जीवित है, आनंदित है और शांतिपूर्वक ध्यान में बैठा है। गुरु ने पूछा, ये कैसे किया तुमने? उसने कहा, सदगुरु, मैंने तो समर्पण कर दिया, इसलिए जो भी किया आपने किया होगा। अब अन्य शिष्य कोई और मौका ढूंढने लगे। उन्होंने फिर गुरु से कहा, इस बार ऐसा हो गया तो क्या आप भी फिर परीक्षा लेंगे? परीक्षा के लिए तय किया कि सामने जो मकान जल रहा है वह उसमें जा करके बैठ जाएं। जब तक मकान भस्म ना हो जाए, मिला रेपा ने फिर से गुरु की आज्ञा का पालन किया और जलते हुए मकान के अंदर जाके बैठ गया। जब मकान पूरी तरह से भस्म हो गया तब सबने उधर जाके देखा तो पाया वह राख के ढेर के नीचे आनंद में दबा बैठा था। पूछने पर कि यह सब कैसे हुआ तो उसने कहा, गुरुवर, आप ही चमत्कार कर रहे थे, मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला। वह आपकी प्रसन्नता में खोया था। ने शिष्यों ने उसे फिर से संयोग कहा और फिर से गुरु ने परीक्षा लेने के लिए बात कही। उन्होंने कहा कि 3 बार तो परीक्षा देनी बनती है, तभी तो सिद्ध होगा कि यह आपका सच्चा शिष्य या नहीं। अब नदी के किनारे गए और देखा दूसरी नावी पर खड़ी है। गुरु ने मिला रेपा को नाव व मल्ला को बुला लाने के लिए कहा। इतना सुनते हुए नदी पर चलकर दूसरी ओर चला गया। सब हैरान रह गए, अक्के बक्के रह गए कि वह पानी पर चल रहा था। गुरु के प्रश्न करने पर उसने कहा कि मैंने नहीं, आपने किया गुरुवर। मैं तो आपके आदेश के साथ ही आपके चरणों में अपने आप को अर्पण कर देता हूँ, फिर मुझे नहीं पता क्या होता है। संगत जी, इस कहानी के द्वारा यही संदेश आप तक पहुँचाना है कि समर्पण से अपने भीतर अमृत केंद्र तक पहुँच सकते हैं। जब समर्पण आने वाला है तब पूरी प्रकृति भी हमारे साथ हो जाती है। श्रद्धा से मन भर जाता है, आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। सत्य रूपी दिए को अपने अंदर जागृत करो, जिससे अंधकार रूपी ज्ञान दूर हो सके। इसलिए हमें अपने ईश्वर और अपने गुरुवर और गुरु जी के प्रति संपूर्ण समर्पण करना चाहिए और से समर्पण होना चाहिए। बाकी सब कुछ गुरु जी अपने आप देख लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।